श्रीमती रेणु देवी। आज के जन जीवन हरियाली अभियान के अध्यक्ष आदरणीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर सिंह जी, माननीय मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, माननीय विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, ग्रामीण सचिव विकास बाला जी, विशेष सचिव ग्रामीण विभाग श्री राहुल रंजन महिवाल जी, आयुक्त मनरेगा श्री सीपी खंडूजा जी, मिशन निर्देशक जल जीवन हरियाली श्री राजीव रोशन जी एवं संबंधित सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु और जीविका की दीदी शाहिदा खातून जी, आज का ये विषय अपने जीवन से ही बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हम देखते हैं, हम लोग जब छोटे होते थे तो देखते थे जल जीवन हरियाली की तरह कैसे हम जाके एक पेड़ जिसको हम कहते हैं कि ये जो है पीपल का पेड़ है, हमने उसको भगवान से जोड़ा कि ये पीपल के पेड़ में देने से हमें शांति मिलती है। पीपल के पेड़ का क्या उद्देश्य था? पीपल का पेड़ का उद्देश्य था कि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देता था। हमारा उद्देश्य क्या था? ज़्यादा हम पीपल का पेड़ लगाते थे, ज़्यादा हम बरगद का पेड़ लगाते थे, ज़्यादा हम नीम का पेड़ लगाते थे। इसलिए लगाते थे कि हमारा वातावरण साफ हो, हम ऑक्सीजन ज़्यादा लें। आज का ये प्रसंग जो हमारा है वो बहुत बड़ा है। मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने एक आईना पेश किया पूरे विश्व, भारत क्या पूरे विश्व में किया कि हम अर्लियर जो दोहन हो रहा है प्राकृतिक का, इस दोहन को कैसे रोका जाए। आज दोहन के कारण ही अगर हम देखें तो केदारनाथ का इतना बड़ा हादसा जो भूकंप आया और इस तरह से बहुत सारे हमारे बीच में आपत्ति, बहुत सारे जो है तरह का हमें दुख झेलना पड़ रहा है, या आज हम कहें कि जो सांस भी ले रहे हैं वो भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हमने ही प्रकृति को बहुत तरह से दोहन किया है। चाहे वो वृक्ष काटना, चाहे वो जल गिराना, या जल संचय नहीं करना, या अति उत्साह में हम बहुत सारे जो है दूसरे जगह का जो वातावरण है अपने आप को उस तरह एडजस्ट करना, हम ज़्यादा बिजली खर्चा करना, और आज हम फिर उसी पे आ रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति हमारा एकदम शांति का रोचक था। और वो रोचक क्या था कि हम वन के तरह, हमें बहुत सुंदरता होती थी। हम घूमने जाते थे, भैया चलो फलाने वन में हम घूम के आ रहे हैं, पहाड़ फलाने हिल स्टेशन में आ रहे हैं। वहाँ क्या था? यही वातावरण था कि वन पर्यावरण को संरक्षित करके रखा गया था। और आज हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और आज क्या हो रहा है? जनसंख्या बढ़ने के बाद में हमारा कहीं ना कहीं हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को जो आज हमारे बड़ी विस्तृत विचार अपने हमारे विभाग के अधिकारी दे रहे थे, तो जन भागीदारी में हम सभी लोगों की आवश्यकता है। और जन भागीदारी में जो जन प्रतिनिधि हैं, जीविका बहन ने बड़ा अच्छा से, उन्होंने सबसे नीचे के स्टेज में जो महिलाओं के साथ में काम कर रही हैं, उस तरह से हमें हर विभाग से, अपने हर जगह से और जन भागीदारी में हर एक एक आदमी को जोड़ना होगा, तभी हम जल जीवन हरियाली को और ज़्यादा हम उत्कृष्ट बढ़ा सकते हैं। और आज जो हमारी सिंचाई के तरीके हैं या सिंचाई का जो हम काम करते हैं, हमें उसमें टपकन का भी सिंचाई का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए कि हम पानी कम से कम खर्चा कर सकें और हम अपना जो है जैविक खेती कर सकें। हम उस तरह का उर्वरक खेती नहीं करें, उसके लिए भी हमें आवश्यकता है जागरूकता करने के लिए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत ही हृदय से धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने चिंता की, और चिंता कर
करके बिहार में आज जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और आगे होने वाले हैं, जो हम सभी मिलकर करने वाले हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को से आग्रह भी करूंगी और कि हम सभी हम विधायक अपने सारे विधायकों को भी इस तरह से और जनप्रतिनिधि जो नीचे के जनप्रतिनिधि ने यहाँ तक कि वार्ड सदस्य को भी इसमें हम लोगों को जोड़ना चाहिए और सबको जोड़ के हम गांव की जिस तरह से गोष्ठी कर रहे हैं, जहां हम किसान चौपाल लगा रहे हैं, जहां हम इसका भागीदारी के लिए जन सहयोग की आवश्यकता हर आदमी को महसूस करना पड़ेगा कि हम एक पौधा लगाएंगे, 2 पौधा लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत पहले जब 96 में अटल जी की सरकार थी उस समय हम लोगों ने ये किया था अपने विभाग से कि आपको जो है जब बेटी का जन्म हो तो हम 1 पेड़ लगाएंगे, 5 पेड़ लगाएंगे। तो उस समय हम लोगों की जो पुराने लोग थे वो कहते थे कि ये पूरा वन हम लगा रहे हैं अपने पोता पोतियों के लिए, अपने बेटियों के लिए। उससे होता क्या था, वो लोग सोचते थे कि अन्न भी होगा और साथ साथ ये हमारा वातावरण भी बना रहेगा। और इस तरह के नाम से जो लगाते थे, आज पुनः उसी की आवश्यकता है कि हमें हर जगह और जल संचय की बात, जहाँ हमारे बाढ़ आते हैं, जहाँ हमारे पानी की कमी है, वहाँ तो चेक डैम जरूर बनना चाहिए। उस तरह का पानी का हमारा संरक्षण और ज़्यादा होना चाहिए कि हम उस संरक्षण को लेके, जहाँ साउथ बिहार में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है और जब बाढ़ आया तो हम इस तरह से बाढ़ में डूब जाते हैं, उससे भी हमें निजात पाने के लिए हमें और भी नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। और जब हम इसको करेंगे तो उस जल का भी उपयोग करेंगे। और जो हम लोग पीछे देखते थे, मैं तो छोटी थी तब से, जब तिरहुत कैनाल नहर का जब मैप हो रहा था और जब उसका खोदा गया तो उसके ऊपर अनेक गाछ जो क्या होते थे, वो शीशम का होता था, सागवान का होता था, जो एक डिपार्टमेंट को पैसा भी मिलता था उस नहर पर पैन पर जो गाछ लगे होते थे। और एक चौकीदार वो डंडा लेके घूमते रहता था कि कोई उसको जो है काटे नहीं, टोटे नहीं। हम लोगों ने महसूस किए थे। तो ऐसे जगह जहाँ खाली पड़े हुए हैं वहाँ भी हमें लगाने की आवश्यकता है जल संचय। और निश्चित रूप से आम भागीदारी, जब शुरू होता है कोई काम तो लोग सोचते हैं अरे ये तो सरकारी काम है, लेकिन जब वो आम भागीदारी में, जन भागीदारी में जब कन्वर्ट होता है तो अपना समझ के सारे लोगों को काम करते हैं। तो आज हम सभी को प्रण लेना पड़ेगा कि हम सभी लोग जो जहाँ हैं, या अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जहाँ भी जाएं जन भागीदारी की बात करें और उस भागीदारी के साथ में हम बिहार को सबसे परम दिखाएं कि हाँ भाई हमारा जो काम है, जो सबसे पहले हमने शुरू किया है, और हमारे मुख्यमंत्री का जो सोच था, जो आज परिवर्तन होने वाले में, उसके लिए भी, जल परिवर्तन के लिए भी उन्होंने जो सोचा है, इस जन जीवन हरियाली अभियान के तहत इन्होंने जो काम किया है, उनके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी का। और संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ